हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डी चांद्र गोदारा। आज जो है हम पढ़ेंगे कि आवेश जो है वो आवेश होता क्या है। आवेश की खोज किसने की है, विद्युत धारा की खोज किसने की है, आवेश होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं कि जो आवेश है, इस आवेश की खोज किसने की थी। तो जो आवेश है, आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स ने की थी। कब की थी? 2500 वर्ष पूर्व। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था जिसने 2500 वर्ष पूर्व यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन होता है या आवेश होता है, एक चार्ज होता है। यानी थेल्स नामक वैज्ञानिक था जिसने यह बताया था कि जो है इलेक्ट्रॉन होता है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गति भी करता है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन होता है या आवेश होता है, चार्ज जो है वो होता है। उन्होंने क्या किया था कि जो कहरवा नामक या अंबर नामक एक पदार्थ था और उसको किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से। उन्होंने कहरवा नामक एक पदार्थ लिया और रेशम के कपड़े से रगड़ा। अंबर जो था उसको कहा गया इलेक्ट्रॉन। जो अंबर था उसको इलेक्ट्रॉन कहा गया और जो रेशम का कपड़ा था उसे जब इस अंबर को रगड़ा गया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे। अरे जैसे कि हम सर्दियों में जब सर्दियों होती है और लाइट चली जाती है, हम एक कंबल लेते हैं, उसको अचानक से जब वापस अपने मुंह ढकते हैं तो उसमें एक चिंगारी सी जो उत्पन्न होती है, वो चिंगारी सी जो उत्पन्न होती है वो क्यों होती है? वो होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। उन्होंने यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन गति भी करता है, क्योंकि इनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी आवेश की। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसको जब अंबर कहा गया तो इसको कहा गया इलेक्ट्रॉन और इसीलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए विद्युत की जो खोज है, जो आवेश की हकीकत में जहां से मैं मानता हूं वो खोज है यहां से। देखिए आवेश के कितने प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। देखिए बिना आवेश के, बिना धनावेश और ऋणावेश के क्या धारा प्रवाहित हो सकती है क्या? तो इन्होंने बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति भी करते हैं, उनमें होता है एक धनावेश भी होता है, एक ऋणावेश भी होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। इसके बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखिए आपको झुकना नहीं है, मैंने आपको क्या बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अधिकतर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो देखिए बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन आखिर है कौन। तो देखिए जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये एक अमेरिका का क्रांतिकारी था, ये वैज्ञानिक था, एक वैज्ञानिक भी था और एक क्रांतिकारी भी था। यानी इन्होंने एक सर्च भी किया, इन्होंने विद्युत की खोज भी की और साथ के साथ इन्होंने क्या किया? ये आंदोलन में भाग भी लेते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में देखो, हमारे हिंदुस्तान में भी क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उसी प्रकार वहां पर भी एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया? देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन है कौन? देखिए आपने अमेरिका का डॉलर देखा होगा, उस पे एक पतला सा डॉलर पे एक आदमी की फोटो है जो आधा तो गंजा है लेकिन पीछे इतने थोड़े थोड़े उसके क्या है? बाल है। उसका ही नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उसी को हम बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये एक क्रांतिकारी था। इन्होंने अमेरिका में बहुत सारे क्रांतियां हुई जहाँ पे इन्होंने भाग लिया और इन्होंने विद्युत की जो खोज की उसका नाम भी, किताब जो है वो अपने नाम नहीं लिखा है। अरे कहते हैं ना कि मरने को व्यक्ति मर तो जाते हैं लेकिन जीवित रहते हैं उनकी विचारधाराएं, उनकी सोच। तो इनकी सोच और उनकी विचारधाराएं देखते हैं कि जो फोटो है वो फोटो किस पे मिलती है आपको? अमेरिका के डॉलर पे। किसकी फोटो मिलती है? बेंजामिन फ्रैंकलिन की। अभी भी अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर बहुत सारे पुस्तकालय चलते हैं जहाँ पर जो है स्टूडेंट्स फ्री में जाकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जो विद्युत है, इसकी खोज की। तो इन्होंने अपने नाम कोई किताब नहीं लिखाया, इन्होंने कहा इसके ऊपर भी आगे भी कोई और खोज कर सकता है, सर्च कर सकता है। इन्होंने पूरी छूट दी है ना। तो देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि इनको खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। भाई ये पतले से थे और ऊपर से तो कहा जाता है खतरों का खिलाड़ी। देखिए इन्होंने क्या किया, एक
एक बार एक मौसम था, है ना, हल्का हल्का बारिश वगैरह शुरू हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, एक पतंग ली और उस पतंग के पूंछ के पीछे एक क्या लगाया, तांबे का छल्ला। जब इन्होंने उसके पीछे तांबे का छल्ला लगाया और कब उड़ाया, जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी तब उड़ाया, तो इन्होंने देखा कि जो एक बिजली है वो कड़की और उस पतंग पे गिरी। उस पतंग पे जब बिजली गिरी तो इनको कुछ झटका लगा, और झटका भी इतना जोर सा था तो कई बार इनकी जान भी जाते जाते बची, इसीलिए तो इनको खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है, इसलिए पतले थे, है ना। तो देखिए तब इन्होंने पता लगा कि जब वो बिजली गिरी तब इन्होंने देखा कि जो तांबा का जो छल्ला था, बिजली उस पे गिरी, बिजली पतंग में नहीं, बिजली किस पे गिरी, तांबे के छल्ले पे। तब इन्होंने देखा कि बिजली है वो चालक पे गिरी है, धनावेश से ऋणावेश की। फिर इन्होंने कहा कि एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश युक्त होते हैं, यानी जो विद्युत है वो किस तरफ जाती है, वो जाती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। इन्होंने क्या किया, जो विद्युत है वो धनावेश से किसकी ओर आती है, ऋणावेश से। और फिर इन्होंने बताया कि एक धनावेश होता है एक ऋणावेश। देखिए एक बैटरी है, उस बैटरी के दो कॉन्टैक्ट निकले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनमें से एक को बोलते हैं धनावेश और एक को बोलते हैं ऋणावेश, है ना। इनकी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। और देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पदार्थ, एक जो है हमारे को आपने देखा होगा, देखिए आप कहीं पे टावर वगैरह, आपके गांव में एक टावर वगैरह कहीं पे होगा, आपने उसमें देखा होगा कि एक जगह से त्रिशूल नामा, एक त्रिशूल नामा आपने वहां पे देखा होगा टावर पे। तो वो क्या होता है, वो होता है या आप देखिए ये होता है तड़ी चालक। क्या होता है ये, तड़ी चालक। तो इन्होंने इस तड़ी चालक की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब हम बात करते हैं कि जो तड़ी चालक है, इस तड़ी चालक का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका कार्य क्या है। तो देखिए आसमानी जो बिजली गिरती है, आसमान से जो बिजली गिरती है, उस बिजली से मान हानि को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तड़ित चालक। किसका उपयोग किया जाता है भाई, तड़ित चालक, तड़ित चालक। तो तड़ित चालक की खोज की किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के आवेश होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो देखिए जो तड़ित चालक है ये किसका बना होता है, ये बना होता है तांबे का, ताकि इसमें विद्युत क्या है आसानी से प्रवाहित हो सके, जिससे मान हानि को हम रोक सके। देखिए जो ये तड़ित चालक है इसका अधिकतर उपयोग पूछा जाता है, तो उपयोग किया जाता है मान हानि या विनाशकारी आसमानी बिजली से बचना। देखिए आसमानी बिजली जब समरूप आवेश एक दूसरे से टकराते हैं तो एक आसमानी बिजली कड़कती है और जो गिरती है उससे बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तड़ित चालक का। तो देखिए ये तो था बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली और रेशम के कपड़े से रगड़ा, स्लिप यानी रेशम के कपड़े से जब कांच की छड़ को रगड़ा तो उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ चले गए, रेशम के कपड़े पे। अरे पॉजिटिव चार्ज किस पे चले गए, रेशम के कपड़े पे। तो जो रेशम का कपड़ा था, जो रेशम का कपड़ा था वो क्या हो गया, ऋणावेशित, और जो कांच की जो छड़ थी वो क्या हो गई, पॉजिटिव। अरे आप इसको ऐसे समझो कि ये क्या है, कांच की छड़ है ना, तो ये क्या है, रेशम का कपड़ा। जब मैंने इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इसमें जितना भी चार्ज या जितना भी आवेश था वो क्या किया, वो सारा का सारा आवेश किसमें चला गया, रेशम के कपड़े में। इसमें चला गया रेशम के कपड़े में। तो जब रेशम के कपड़े में, देखो ऐसे समझो ये दो व्यक्ति हैं, ये तो क्या है व्यक्ति, इसके पास 10,000 रुपए हैं और इसने 10,000 रुपए को अपने इस दोस्त को दे दिए। देखिए इसके पास 10,000 रुपए हैं और इसको दे दिए, तो इसने जब 10,000 रुपए दिए तो इसके अंदर 10,000 रुपए तो दिए, लेकिन इसके क्या लगेगा, ब्याज, और ब्याज लगेगा तो ये किसमें आ जाएगा, कर्ज में। किसमें आ गया, कर्ज में। तो ये कौन सा हो गया, ऋणावेश। देखो ऋणावेश हो गया ना, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चला गया तो कांच की जो छड़ है वो क्या हो गई, पॉजिटिव, और जो रेशम का कपड़ा है वो क्या हो गया, नेगेटिव। कांच की छड़ क्या हो गई, पॉजिटिव, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहां से मुझे पता चला कि जो आवेश है, आवेश क्या
आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। फिर देखिए, फिर हम देखते हैं कि जो विद्युत है, देखिए कई बार हम पूछ लेते हैं कि जो विद्युत है वो कैसे प्रवाहित होती है। एक आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपसे पूछ दिया जाता है कि जो विद्युत है वो प्रवाहित कैसे होती है ना। पूछ लेते हैं ना कि ये वायर है, वायर में विद्युत प्रवाहित कैसे हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक वायर है मेरे पास और उस वायर में जो विद्युत है वो प्रवाहित होती कैसे है। आखिर कारण क्या है, क्या कारण है कि विद्युत क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। देखिए मैंने क्या किया, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा तो रेशम का जो कपड़ा था वो क्या हो गया, नेगेटिव, और जो कांच की छड़ थी वो क्या होगी, पॉजिटिव, धनावेश हो गई। अरे मैं अपना पैर, देखिए मैं अपना पैर जमीन पर रगड़ रहा हूँ, मेरा जो है वो पैर अंदर से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें उत्पन्न हो रहा है आवेश। क्या उत्पन्न हो रहा है, उसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए मेरे पास एक क्या है, वायर, मेरे पास क्या है, ये वायर। देखिए स्टूडेंट, इसको ऐसे समझिएगा कि मेरे पास ये एक वायर है और वायर के अंदर क्या होते हैं, वायर के अंदर होते हैं बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। वायर है एक तांबे का ये चालक तार है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोटॉन प्लस होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन, और बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे से क्या बना के रखते हैं, बंध बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं, बंध बना के रखते हैं। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, ये एक तांबे का टुकड़ा है, देखिए इसके अंदर न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है ना। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित थोड़ी करते हैं, उसमें क्या होता है, उदासीन। इसके अंदर सिर्फ होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम इस तार को क्या करते हैं, इस तार को करते हैं बैटरी से संयोजित। क्या करते हैं, इसको बैटरी से संयोजित। जब हम इसको बैटरी से संयोजित करते हैं, जब हम इसको बैटरी से संयोजित करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमने इसको बैटरी से संयोजित किया और स्विच ऑन किया तो हमने देखा कि इस तरफ देखिए, जैसे ही हमने बैटरी से संयोजित किया इस तरफ क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और इस तरफ क्या बन जाएगा, माइनस। क्या बन जाएगा, माइनस। अब देखिए माइनस जब बन जाएगा तो देखिए अब जब तक ये शांत बैठा है तब तक ये बंद में बंधे हुए हैं। जब तक मैंने स्विच ऑन नहीं किया, बैटरी से संयोजित नहीं किया, ये क्या है, अपने बंद में है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया या मैंने बैटरी से संयोजित किया, यहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा प्लस बनेगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या बनेगा, माइनस। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि हम यहाँ क्लास में बैठे हैं, यानी स्टूडेंट है क्लास में बैठे हैं और अचानक से क्या होता है कि हमारे दरवाजे से कोई एक्टर आते हैं, है ना। एक्टर आते हैं जैसे कि कैटरीना कैफ आ रही है, तो सारे स्टूडेंट का नजर किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ना, है ना। क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। दोनों असमान चार्ज होते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना। तो देखिए इसी प्रकार क्या होगा, जब इस तरफ बहुत बड़ा प्लस मंडेगा तो ये दोनों अपने बंध में बैठे हैं, अपनी मस्ती में चूर है। लेकिन जैसे इस तरफ बड़ा प्लस बनेगा, इस तरफ बहुत बड़ा बनेगा, है सलमान खान आ गया मान लो, तो इस तरफ क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है ये क्या करेगा, इस ओर गति करने लग जाएगा, यानी इसको छोड़ के इस तरफ आ जाने लग जाएगा, है ना, बेवफा हो जाएगा, है ना। इस तरफ आ जाएगा, किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, किस तरफ, ऋणावेश से क्या किस तरफ आ रहा है, धनावेश से। देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रवाहित किस ओर होता है, वो होता है ऋणावेश से धन की ओर, यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर। इलेक्ट्रॉन किस ओर प्रवाहित होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, है ना, इस तरफ आ रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इस ओर गति करेंगे। तो देखिए जैसे ही इस ओर ये गति करेंगे तो देखिए ये तो है नहीं कि ये आसानी से इस तरफ चले जाएंगे, इनका विरोध भी करेंगे कौन, प्रोटॉन, कहेंगे तो भाई नहीं जाना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे नहीं हम तो जाएंगे। तो ये जैसे जैसे इस तरफ गति करेंगे तो इनके बीच में
टकराव होगा। क्या होगा? टकराव। इनके बीच में क्या होगा? घर्षण होगा, टकराव होगा, है ना। एक प्रतिरोध की क्रिया होगी, प्रतिरोध बन जाएगा इनके जगह, है ना। फिर देखिए जब ये सारे सारे इस तरफ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे हैं? गति। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति। और देखिए इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा क्या होने लग जाएगी? प्रवाहित। लेकिन 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 विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। जो विद्युत धारा है वो किस ओर प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन किस तरफ आ रहे हैं? लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित किस तरफ होगी? इस तरफ। देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ओर प्रवाहित होता है? तो इलेक्ट्रॉन किस ओर प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ऋणावेश से धनावेश की ओर। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि विद्युत धारा प्रवाहित किस ओर होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर। किस ओर होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो देखिए ये धारा तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि तो आवेश है वो आवेश उत्पन्न होने के प्रकार क्या है। आवेश जो है आवेश उत्पन्न होने के प्रकार कैसे कैसे आवेश जो है उत्पन्न होते हैं। देखिए पहले जो आवेश है वो उत्पन्न होता है घर्षण द्वारा। कैसे होता है? घर्षण द्वारा। अरे देखो इसको ऐसे समझो रे, कैसे उत्पन्न होता है आवेश? घर्षण द्वारा। एक नंबर पर क्या आएगा? घर्षण। क्या आ गया? घर्षण। और आवेश उत्पन्न कैसे होता है? घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा। कैसे? अरे आप छोटे थे तो आपने कभी जो स्केल होती थी, कुछ स्केल को अपने बालों में रगड़ा होगा, है ना। और फिर जैसे हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास उसको लेके जाते थे तो वो क्या करती थी? उन कागज को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अरे मैं अपना पैर रगड़ रहा हूँ, मेरा पैर गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पैर में क्या उत्पन्न हो रहा है? आवेश, एक चार्ज उत्पन्न हो रहा है और उसके कारण मेरा पैर क्या हो रहा है? गर्म, है ना। उसी प्रकार देखिए आपने देखा होगा जब हम स्केल को अपने सिर में रगड़ते हैं तो स्केल को जब हम अपने सिर में रगड़ते हैं और जब कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करती है? अपनी ओर उसको आकर्षित करती है ना। तो यह है घर्षण द्वारा। इसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत। देखिए ये है स्थिर विद्युत जिसको हम उपयोग में नहीं लेते हैं। ये है स्थिर विद्युत जिसको हम उपयोग में नहीं लेते हैं, है ना। फिर 2 नंबर पर आती है, 2 नंबर पर कौन सी आती है? चालन द्वारा। क्या आता है? चालन द्वारा। चालन द्वारा। क्या आ गया? चालन द्वारा। चालन द्वारा कैसे? चालन द्वारा विद्युत वो होती है जिसको हम देखो नॉर्मल तरीके से देखें तो हम अपने घरों में जो उपयोग में लेते हैं वो कौन सी विद्युत होती है? चालन द्वारा विद्युत। अरे मेरे पास 2 छड़ हैं, मेरे पास क्या है? 2 छड़। क्या है मेरे पास? 2 छड़। और पहली जो छड़ है इससे आवेश निकल के इस दूसरी छड़ में जब जाते हैं तो ये विद्युत कौन सी होती है? चालन द्वारा विद्युत। कौन सी होती है? ये होती है चालन विद्युत, है ना। चालन द्वारा। देखिए मैंने इस पहली छड़ को दूसरी छड़ से टच किया और इसमें जो आवेश था वो इस दूसरी छड़ में चला गया, है ना। तो मैंने इसमें अगर धारा दूंगा तो इसमें धारा चली जाएगी। ये कौन सी होती है? चालन द्वारा विद्युत, है ना। फिर 3 नंबर पर आता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा विद्युत कौन सी आती है? प्रेरण द्वारा विद्युत। ठीक है। प्रेरण द्वारा विद्युत कैसे? देखिए प्रेरण द्वारा विद्युत वो विद्युत होती है जिसमें 2 छड़ें तो होती है लेकिन बिना एक दूसरे को टच किए एक से आवेश निकलते हैं और दूसरी में प्रवेश कर जाते हैं। एक से निकलते हैं और दूसरी छड़ में क्या होते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। देखिए ओरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था जिसने ये बताया कि कोई भी चालक तार जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो क्या करेगा? अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा। क्या कर लेगा? खुद का एक